नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए, पर उसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक कोशिशें कर रहा है। आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने जनता तक मैसेज दिया कि पीओजे के भारत का एक हिस्सा था और फिर से हो। इंद्रेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिव टाइम्स को। जी इंद्रेश जी, लगातार जो कि कोशिशें नापाक कोशिशें की जा रही है, एक तरफ कोई दोराहे नहीं, भारत सरकार ने पत्थरबाजों पर पूरी तरह से लगाम कसी है और कई हद तक पत्थरबाज अब नामो निशान उनका मिट चुका है, पर उसी के चलते लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला है। भारत सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए ताकि जिन मासूमों की जान जा रही उन पर प्रश्न ये एक अंकुश लग जाए? ऐसा है, पाकिस्तान ने बनते ही पहला नारा दिया था, हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान जी। और उन्होंने 3-4 बार भारत पर अटैक किया जी। और इन युद्धों में मुंह की खाने के बाद देन दे हैव गॉन टू द सेकंड स्ट्रेटजी, दैट इज ए स्ट्रेटजी ऑफ टेररिज्म। और उन्होंने यहाँ पर जनता को भड़काकर उनके हाथों में हथियार देकर अंदर की बाहर की पड़ोसियों की जितनी भी एंटी भारत ताकतें थी उन्होंने आतंकवाद का रास्ता लिया, जिसमें हजारों हजार लोगों को मौत झेलनी पड़ी, लाखों लाख लोगों को बेघर बार होने लगा। अंत में उस आतंकवाद में वो फेल हुए। उसी आतंकवाद में फिर उन्होंने एक तीसरा दौर लिया और वह दौर लिया उन्होंने, और वह पत्थरबार का युद्ध गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। अल्टीमेटली पत्थरबार युद्ध के अंदर भी टेररिस्ट ताकतें, अलगाववादी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें पराजित हुई। फिर उन्होंने चीनी और कुछ चीज़ों का मदद लेकर और प्रेशर बनाने की कोशिश की, जिसमें वो पूरी तरह से विफल हुई और 370-35 से चला गया, वो रोक नहीं सके। इसी तरह से और अंततोगत्वा पुनर्वास प्रारंभ हो गया। जम्मू कश्मीर के अंदर राजनेताओं ने कहा था हम किसी को तिरंगा नहीं हाथ में लेने देंगे। लाखों लोग तिरंगा लेकर घरों और सड़कों पर सामने खड़े हो गए, उसमें भी वो हार गए। अब उन्होंने सिलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग शुरू की है, जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय है। इसकी मैं निंदा भी करता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ यह अत्याचार का रूप शीघ्र ख़त्म हो, फिर से शांति आए। पर मैं इसके लिए कश्मीर घाटी के लोगों को विशेष रूप से निवेदन करूंगा, कम फॉरवर्ड। जब पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी कहीं भी जाकर पढ़ सकता है, व्यापार कर सकता है, रह सकता है, वह सम्मान और सम्मानित और सुरक्षित है, तो ऐसे ही उन्होंने भी सड़कों पर आना चाहिए हजारों लाखों में कि यह सिलेक्टिव टारगेटिंग किलिंग नहीं सही जाएंगी, नहीं सही जाएंगी। अब्दुल्ला का बयान कि जब तक हक नहीं मिलेगा ये टारगेट किलिंग का सिलसिला बंद नहीं हो, किस हक की बात कर रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? और जो वहाँ के नेता हैं उनके लिए मेरा ये कहना है कि वह इस बात का अकाउंट दें कि वह संविधान से अलग होकर क्यों जी रहे थे, उसी तिरंगे, उसी नागरिकता, उसी संविधान के साथ क्यों नहीं जी रहे थे। उन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत में योगदान क्या दिया। वहाँ पर जब हमले आए, उसके बाद टेररिज्म आया, इसको रोकने में उन्होंने कौन सा काम किया जो उसको रोकने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। हजारों लाखों लोगों को मरने से और लाखों लोगों को उजड़ने, जब लोग उजड़ रहे थे उनको रोकना और वो वहीं बसे रहें, अपने घरों में रहे, उसके लिए क्या काम किया। जिस समय पर वहाँ पत्थरबाज उठे, ये ना उठे, उसको रोकने के लिए क्या किया। जब उठ खड़े हुए तो इनके सामने वो कौन सी दीवार बनकर खड़े हुए, चुनौती बनकर खड़े हुए। और जब कश्मीर के नौजवान पाकिस्तान के बहकावे में आकर ट्रेनिंग ले रहे थे, उनके पार्टी वर्कर भी ट्रेनिंग ले रहे थे, ये उन्होंने क्यों होने दिया। ये सारे जम्मू कश्मीर के नेता विशेष रूप से इस बातों के सवाले के कटघरे में, और आज उनके पुनर्वास में वो कौन सा कदम उठा रहे हैं जिससे वो पुनर्वास के हकदार बन रहे हों। और उन्होंने कौन सा हक खोया है। वो कह रहे हैं हक तो उन्होंने ज़रूर से ज़्यादा एंजॉय करते हुए
तो उन्होंने कश्मीर को कैंसरस बनाया है। ना उनको जनता माफ़ कर रही है, ना हालात माफ़ कर रहे हैं, ना ऊपर खुदा माफ़ करेगा, क्योंकि वह तो खुदा की खुदाई के कल्प्रिट हैं, अपराधी है। इंद्रेश जी, एक सवाल और करेंगे। आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ की बात करें या बात करें पीएम पैकेज के तहत, रजनी बाला की बात करें, स्कूल के अंदर उनकी जान ली गई। अगर बात करें राहुल भट्ट जी, उनकी भी एसडीएम ऑफिस के अंदर जाकर जान ली गई। ये लोग लगातार पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं कि हमें रेलोकेशन किया जाए, या फिर उनका कहना कि हमें कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटीज़ को जम्मू में यूटिलाइज़ किया जाए जब तक हालात सामान्य नहीं होते। तो क्या लगता है उनकी जो मांग है जायज़ है, तो अभी तक प्रशासन और सरकार उस पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा? ऐसा है कि जब अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया गया और ये लगा नहीं निकलेगी, देश की जनता जान हथेली पर रखकर बाबा अमरनाथ की जय बोलते इस तरफ आई। ये बात सच है कि आज जान खतरे में है। जान सुरक्षित होना यह बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसकी गारंटी बननी क्योंकि आज जान बचाएं, और इसलिए हमें जान भी बचानी है, नौकरी भी बचानी है और रिहेबिलिटेट भी होना है। इसलिए तीनों ही करने हैं और इसलिए इन तीनों को करने के लिए हम और प्रदेश प्रशासन को, सरकार को और केंद्र सरकार को आश्वासन दें कि जम्मू कश्मीर के सब लोग आपके साथ थे, हैं और सदा रहेंगे। जान भी बचेगी, नौकरी भी बचेगी, नौकरियां और भी मिलेंगी और हम वहाँ अपने हक के साथ बसेंगे भी। और जो नेता नौटंकी कर रहे हैं उनको भी सबक सिखाएंगे और एक दिन इस चीज़ का परचम लहराएंगे। तो इसलिए सक्सेस इन एवरी फील्ड इट इज़ आवर संकल्प, ये हमारा संकल्प और विश्वास है कि हर क्षेत्र में हम विश्वास से विजय प्राप्त करते हुए अगली ज़िंदगी का सफ़र देंगे। आने वाली पीढ़ियों के सामने उदाहरण बनेंगे जिससे वो हमें सम्मान ही नहीं दे, पूजा करे कि हमने जान भी बचाई, नौकरियां भी बचाई, वहाँ जीने का एहसास भी लिया और वहाँ जीने का हक लेकर वहाँ हमने भारत भी जगाया, मानवता भी जगाई और हमने जितनी भी मानवता विरोधी और देश विरोधी ताकतें थी उनको मुंह तोड़ सबक भी सिखाया। ऐसा और हम सत्य की, शांति की और विकास की प्रतिष्ठा का मॉडल, जिसको धर्म मॉडल, मानव मॉडल कहा जाएगा, पेश करेंगे। इसके लिए आओ मिलजुल कर और इस मॉडल को बनाने के लिए तैयारी करें। जी, धन्यवाद इंद्रेश जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ आरएसएस के डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, और साथ ही साथ कहेंगे हम कि यानी कि तिब्बत सहयोग मंच के भी उन्होंने जागरूकता जताई और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक संकल्प ले देशवासी, क्योंकि जिस तरह से ये ताकती पाकिस्तान की अगर बात करें, लगातार अपनी नापाक कोशिशों से भारत में डर और भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और साथ ही साथ वो लोग जो कि लगातार आतंकवाद को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं, उन पर पूरी तरह से भारत सरकार अब शिकंजा कसेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा पीओजे के भारत का हिस्सा था, अब फिर से होगा। यानी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं किस तरह से आतंकवाद को नस्तो नाबूद किया जाए। पर सवाल बड़ा ये भी उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनता से भी निवेदन किया है कि कहीं ना कहीं उनका सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आज के दौर में कश्मीर की जनता भी चाहती है अमन और सुकून हो, उनका भी व्यवसाय चले, वो भी कहीं ना कहीं अमन की ज़िंदगी, चैन की ज़िंदगी जिए। पर ये मिलकर अब संकल्प लेना हो। चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ और साथ ही साथ पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए भी कहा कि जल्द भारत सरकार प्रशासन को मिलकर उन्हें आश्वस्त करवाना चाहिए कि जान भी बचेगी और नौकरी भी बचेगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।